अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमोम टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि एस्टिमोम टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एस्टिमोम टैबलेट ये एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिसिन है और ये टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये 200 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है मीज़ोप्रोस्टोल। ये था एस्टिमोम टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप एस्टिमोम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। एस्टिमोम टैबलेट को आप गैस्ट्रिक अल्सर्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में ज़ख़म है या फिर आपके मैदे में अल्सर्स हैं तो फिर इस कंडीशन में आप एस्टिमोम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एस्टिमोम टैबलेट को आप ड्यूडिनल अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी आंत में ज़ख़म है या फिर उसमें अल्सर्स हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप एस्टिमोम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एस्टिमोम टैबलेट को आप एनसेड एसोसिएटेड गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एनसेड एसोसिएटेड अल्सर्स जो हैं ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे और आपकी आंतों में ज़ख़म बन जाते हैं। और ये जो ज़ख़म होते हैं ये तब बनते हैं जब आप पेन किलर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हों। तो फिर इसकी वजह से आपके मैदे और आपकी आंतों में अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी आप एस्टिमोम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको प्रोफिलैक्सिस ऑफ एनसेड एसोसिएटेड गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पेन किलर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपको मैदे के अल्सर्स होने का कोई ख़तरा है तो फिर इनसे बचने के लिए भी आप एस्टिमोम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एस्टिमोम टैबलेट का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको लेबर इंडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। लेबर इंडक्शन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि ख़वातीन में होती है और ये कंडीशन तब होती है जब उनकी डिलीवरी का टाइम होता है। इसमें होता यह है कि जब उनकी डिलीवरी का टाइम होता है तो उनको लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। और ये जो लेबर पेन होती है ये इंडिकेट करती है कि आपके बच्चे की पैदाइश का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ केसेस में लेबर पेन स्टार्ट नहीं होती। सो इस लेबर पेन को स्टार्ट करने या फिर आपके बच्चे की पैदाइश का जो अमल है उसको शुरू करवाने के लिए भी आप एस्टिमोम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एस्टिमोम टैबलेट को आप सर्विकल राइपनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। सर्विकल राइपनिंग जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि ख़वातीन में होती है और इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में जो यूट्रस होती है और उसका जो एक पार्ट होता है जिसका नाम है सर्विक्स उसको खोल दिया जाता है ताकि आपके बच्चे की जो पैदाइश होती है वो ठीक तरीके से हो सके। ये टैबलेट क्या करती है कि आपके बच्चे के गुजरने का जो रास्ता होता है ये उसको स्मूथ कर देती है। सो इस तरह से आपके बेबी की पैदाइश जो है वो ठीक तरीके से हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप एस्टिमोम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एस्टिमोम टैबलेट को आप पोस्ट पार्टम हेमरेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट पार्टम हेमरेजेस जो हैं ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि ख़वातीन में डिलीवरी के बाद होती है। इसमें ये होता है कि जब आपके बेबी की पैदाइश हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और ये जो ब्लीडिंग होती है इसको रोकने के लिए भी आप एस्टिमोम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। इस केस में एस्टिमोम टैबलेट ये करती है कि आपकी यूट्रस में जितनी भी गंदगी होती है और जो टिश्यूज़ होते हैं और उनके साथ जो प्लेसेंटा होता है ये इन सब को फ्लश आउट कर देती है। और फिर इसकी वजह से आपकी यूट्रस की जो सफाई होती है वो भी अच्छे से हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप एस्टिमोम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एस्टिमोम टैबलेट को आप पीरियड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स ठीक तरीके से नहीं आ रहे या फिर आपको खुलकर ब्लीडिंग नहीं हो रही या फिर आपका महीना तो पूरा हो चुका है लेकिन आपको पीरियड्स नहीं आ रहे तो फिर इन पीरियड्स को लाने के लिए भी आप एस्टिमोम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एस्टिमोम टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका हमल एक्सीडेंटली हो चुका है लेकिन आप इस हमल को रखना नहीं चाहते तो फिर इस हमल को टर्मिनेट करने के लिए भी आप एस्टिमोम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एस्टिमोम टैबलेट जो है ये एक प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिसिन है। अगर आपके मैदे में अल्सर्स हैं
या फिर आपकी आंतों में अल्सर हैं, या फिर आपको पेन किलर मेडिसिन खाने की वजह से अल्सर्स हो गए हों, या फिर आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रही, या फिर डिलीवरी के बाद आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, या फिर आपको पीरियड्स ठीक तरीके से नहीं आ रहे, या फिर आपको एक्सीडेंटली हमल हो चुका है लेकिन आप इस हमल को रखना नहीं चाहते, तो फिर इन कंडीशंस में आप एस्टीमोम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है और आप इसको पीरियड्स के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर इस केस में आप इसकी 3 टैबलेट्स जो हैं वो एक ही मरतबा यूज़ कर सकती हैं। और अगर आप इसको प्रेगनेंसी के लिए यूज़ करना चाह रही हैं, तो फिर इस केस में भी आप इसकी 3 टैबलेट्स ज़ुबान के नीचे रखकर एक ही मरतबा यूज़ कर सकती हैं। और इनका तरीका ये होता है कि एक टैबलेट को ज़ुबान के नीचे रखकर 5 मिनट का वक्फ़ा देना होता है और फिर उसके बाद जो है 5 मिनट के बाद दूसरी टैबलेट रखनी होती है और सेम इसी तरह 5 मिनट के बाद तीसरी टैबलेट अपनी ज़ुबान के नीचे रखें। टोटल 3 टैबलेट्स जो हैं ये आपने 15 मिनट्स में ख़त्म करनी होती हैं। और फिर इसके बाद आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध या फिर 1 कप गुड़ वाली चाय का यूज़ करना होता है। सो इस तरह से इन टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है। और इसमें एक अहम बात ये होती है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 72 डेज़ या फिर इससे कम दिनों की है, तो फिर ये टैबलेट आपकी बॉडी में काम करेगी, अदरवाइज़ ये टैबलेट आपकी बॉडी में काम नहीं करेगी। और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो 30 मिनट से लेकर 24 घंटों तक होता है। यानी कि टैबलेट को खाने के बाद 30 मिनट से लेकर 24 घंटों के अंदर अंदर कभी भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और ये जो ब्लीडिंग होती है ये 3 से 4 दिन तक रहती है। 3 से 4 दिनों में ये सेटल डाउन हो जाती है और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता। बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी X में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। और अगर आप प्रेगनेंसी में इन टैबलेट्स को यूज़ करते हैं, तो फिर इसकी वजह से आपके बेबी की जो बर्थ होगी उसमें डिफ़ेक्ट हो सकता है और आपको एबॉर्शन हो सकती है। यानी कि आपकी जो प्रेगनेंसी होगी वो ज़ाया हो सकती है। और इसके अलावा आपको प्री मैच्योर बर्थ हो सकती है, यानी कि आपके बेबी की जो पैदाइश है वो 7वें माह में ही हो सकती है और आपकी यूट्रस रप्चर हो सकती है। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एस्टीमोम टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। एस्टीमोम टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है और आपको चक्कर आना शुरू हो सकते हैं और आपके दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो सकती है और आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है, यानी कि आपको बदहज़मी हो सकती है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। यही थे एस्टीमोम टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।